हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्ति रवि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे यमुना महारानी या यमुना नदी इस जगत पे आई। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में लीला करने के लिए आने वाले थे। उससे पहले ही जैसे उन्होंने गोवर्धन महाराज को इस जगत में भेज दिया, ठीक वैसे यमुना महारानी को भी उन्होंने इस जगत में आने का आदेश दिया। तो गोलोक धाम छोड़ने से पहले यमुना महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को परिक्रमा किया। उसके बाद विरजा नदी और गंगा नदी जाके यमुना नदी में प्रवेश करते हैं। इसलिए माना जाता है यमुना महारानी समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ है और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया था। उसके बाद यमुना महारानी बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही फोर्स के साथ जाके विरजा नदी के स्रोत में बह जाती है और गंगा नदी में जाके प्रवेश करती है। उसके बाद बामन देव के, भगवान श्री बामन देव के बाएं पैर की जो उंगली है, जो कि इस ब्रह्मांड के यूनिवर्स के एकदम टॉप में है, जहां से गंगा नदी बहती है, वहां पे जाके यमुना महारानी और गंगा महारानी प्रवेश करती है। वहां से वो दोनों जाती है बैकुंठ धाम में। बैकुंठ से वो लोग जाते हैं ध्रुव महाराज के लोग ध्रुव लोक में। वहां से जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जाते हैं समझ जो देव देवियां हैं, उनके जो प्लैनेट से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में वो लोग जाते हैं। उसके बाद स्रोत में बहते हुए ही यमुना नदी और गंगा नदी आके गिरती है सुमेरु पर्वत में। सुमेरु पर्वत की ऊंचाइयों से बहते हुए यमुना महारानी और गंगा महारानी दक्षिण दिशा में जाते हुए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गंगा नदी अब जाती है हिमावत पर्वत में और यमुना महारानी बहते हुए जाती है कलिंद पर्वत में। एज कलिंद पर्वत की बेटी या कन्या है यमुना महारानी, इसलिए उनका एक और नाम कालिंदी भी है। उसके बाद गंगा देवी और यमुना देवी दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने से पहले एक दूसरे को प्रणति निवेदन करते हैं। यमुना महारानी गंगा देवी से बोलती है कि हे गंगा देवी, मैं आपको अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। आप भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से आपका उत्पत्ति हुआ है। आप समस्त ब्रह्मांडों को शुद्ध करती हो। मैं आपसे प्रणति निवेदन करती हूँ कि मैं अभी भगवान श्री हरि के लोक में जाऊंगी, कृपया आप भी मेरे साथ वहां पे चलिए। उसके बाद गंगा देवी यमुना महारानी से बोलती है कि हे यमुना महारानी, मेरे अंदर समस्त तीर्थ है, मैं आपके आगे प्रणति निवेदन करती हूँ। आप भी बहुत भाग्यशाली है। आप भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से आपका उत्पत्ति हुआ है। आपको पाना तो देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है, इवन गोलोक में भी आपको पाना बहुत ही मुश्किल है। कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है पाताल लोक में जाने के लिए। पर हम लोग मिलेंगे ब्रज मंडल में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेने के लिए मैं आऊंगी। वहां पे हम लोग मिलेंगे। अभी मुझे पाताल लोक में जाना होगा। उसके बाद गंगा देवी चली जाती है पाताल लोक में। उनका एक और नाम भगवती भी है, क्योंकि वो भगवती जंगल या भगवती फॉरेस्ट से होते हुए जाती है। भगवान शेष और भगवान शंकर दोनों गंगा जी के पानी को अपने सिर पे ग्रहण करते हैं। यमुना महारानी का ये पहले से ही मन में इच्छा था कि वो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और बहुत सालों तक तपस्या किया। ये आज भी माना जाता है कि आज भी यमुना नदी के अंदर कालिंदी के जो पिताजी है कलिंद पर्वत, उन्होंने उनके लिए घर बना के दिया है, जहाँ पे वो आज भी यमुना महारानी आज भी नदी के अंदर उस घर में रहती है। उसके बाद यमुना महारानी बहते हुए स्रोत में बहते हुए जाती है ब्रज मंडल में। ब्रज मंडल में जाके प्रवेश करती है। वहां से जाती है वृंदावन में, सुंदर मथुरा में और महावन में। ब्रज मंडल को ही वो अपना घर समझती है। गोलोक में बहुत सारे सुंदर सुंदर गोपियों का वो लीडर बनती है और रास लीला में भाग लेने की इच्छा रखती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ रास लीला में भाग लेने की इच्छा रखती है। उसके बाद जब वो ब्रज मंडल छोड़ के जाती है तो बहुत ही दुख में आ जाती है। उसके बाद वो वेस्ट की तरफ जाती है और फिर से ब्रज मंडल में लौट के आती है। फिर वहां से चली जाती है वो प्रयागराज में, और जिस भी देश में जाती है उस देश को शुद्ध करते हुए वो बहती हुए जाती है यमुना महारानी। उसके बाद यमुना महारानी 7 समुंदर 7 द्वीपों को पार करके लोकालोक में जाके पहुंचती है। लोकालोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक, उसके बाद जाके गंगा देवी के साथ फिर से मीट करती है उसी पॉइंट पे जो कि मैंने पहले ही बोला था
कि भगवान वामन के जो बाएं पैर की उंगली है, जो कि यूनिवर्स का ओपनिंग पॉइंट है और सबसे ऊपर में है, वहां पे जहां से गंगा नदी बहती है, वहां पे गंगा नदी के साथ जाके मिलती है। उसके बाद यमुना महारानी भगवान हरि के पास गोलोक में लौट के जाती है। उसके बाद जो समस्त देवताएं हैं वो पुष्प का बारिश करते हैं यमुना महारानी के ऊपर, कालिंदी महारानी के ऊपर, जो कि सदियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी यमुना महारानी की कथा श्रवण करता है उसको गोलोक में प्राप्त होता है, गोलोक प्राप्त होता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है, गोलोक धाम में वास मिलता है उसको। यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कि सुंदर वनों में, गोलोक वृंदावन के सुंदर वनों में, कुंज में यमुना महारानी तथा अन्य गोपियों के साथ लीला विलास करते हैं। जो कोई भी इस कथा का या लीला का श्रवण करते हैं उसको उस सुंदर वन में वास करने का मौका मिलता है। हरे कृष्णा।